अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तारीख तय हो चुकी है। पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस खास मौके के लिए यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। उद्घाटन समारोह में देश और विदेश से भी कई बड़े लोगों के शामिल होने की खबर है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने यूपी के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह से बातचीत की। अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तारीखें तय हो चुकी हैं। तैयारियां तेजी पर हैं और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और देश ही नहीं, दुनिया भर के लोग आएंगे उद्घाटन समारोह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, कैसी तैयारियाँ हैं और चूँकि बहुत भव्य उद्घाटन समारोह किया जाएगा, किस तरह की तैयारियाँ हैं? भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या बनाने का जो एक सपना पूरा किया जा रहा है, वो मैं समझता हूँ कि उसी भव्यता, दिव्यता और त्रेता युग की याद दिलाता हुआ उसका लोकार्पण का कार्यक्रम होगा। बहुत जल्दी, जैसा कि आपको लग ही रहा है कि जो निर्माण का कार्य है बहुत तेज गति से चल रहा है और मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ वहाँ पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, विश्व स्तरीय सुविधाएं सभी को मिलें, विश्व स्तरीय त्रेता युग की अयोध्या का महसूस सारे लोग करके जाएं कि ये वही भगवान राम के ज़माने की अयोध्या है। ये प्रयास किया रहा है, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अयोध्या की छत पर सजाने संभालने का काम हो, चाहे हमारी 14 कोसी और अन्य परिक्रमा मार्गों को सजाने संभालने पर्यटक सुविधा देने का काम हो, 6 प्रवेश द्वारों को सारी संसाधन सुविधाएं देने का काम हो, हमारे जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं, पार्किंग से लेके उनके रहने, ठहरने, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हों। ये सारा का सारा, चाहे चौड़ी मार्गों का चौड़ीकरण हो, सुदृढ़ीकरण हो, मंदिरों की साज सज्जा हो, अन्य अन्य जो भी, चाहे हमारे क्रूज हों, हमारे हेलीकॉप्टर की सेवाएं हों, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, सारी की सारी संसाधन सुविधाएं विश्व स्तरीय तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जब लोकार्पण का समय आएगा तो भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, अलौकिक अयोध्या आपको नजर आएगी। क्या ये सारी चीज़ें जनवरी 2024 से पहले पूरी हो जाएंगी और वहाँ पर जो पथों का मुख्य 4 पथ अयोध्या के जो तैयार किए जा रहे हैं, जिनका चौड़ीकरण हो रहा है, उनकी भव्यता, उनकी तैयारी कहाँ तक पूरी हो गई है? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जब लोकार्पण का समय आएगा तब तक सारी ये योजनाएं हम लोग धरातल पर उतार ले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश और दुनिया भर के कितने ऐसे वीआईपीज होंगे जो शामिल होंगे उद्घाटन समारोह में? ये तो हमारा ट्रस्ट तय करेगा, जो भी न्यास है वहाँ का, वो सब उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन ये सही है कि पूरे अभूतपूर्व अलौकिक तैयारियाँ हैं और सारी व्यवस्था विश्व स्तरीय होंगी। एक और सवाल मंत्री जी, यूसीसी को लेकर अभी लखनऊ के जो मौलाना हैं, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और इसके साथ साथ कई अन्य मौलाना, उनका भी बयान आया है कि भारतवर्ष में यूसीसी संभव नहीं है, भारत सरकार कोशिश न करे लाने की। एक तरफ वो लोग ये हमेशा आरोप लगाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ कहीं अन्याय किया जा रहा है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, धर्म के आधार पर हो रहा है। और एक तरफ जो हम समानता की बात कर रहे हैं, इस कोड के द्वारा, इस कोड को लागू करके समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद समानता की बात कर रहे हैं, तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोधाभासी आप स्वयं ही समझ लिए, खुद ही विरोधाभासी बयान देते हैं। आपसे जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, उन्होंने कहा है कि यूसीसी पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए कि आखिर समान नागरिक संहिता भारत में क्यों जरूरी है, और वही लोग जब मांग करते हैं समान अधिकारों की, तो समान कानून का भी उन्हें स्वागत करना चाहिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।